मेरे एक स्टूडेंट है, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, उसको एक कादियानी ने कहा कि जो तुम्हारे मौलवी हैं ना, ये बोलते हुए गुस्से में आ जाते हैं, इनके चेहरे सुर्ख हो जाते हैं, इन्हें प्यार से लेक्चर देना नहीं आता, इन्हें बड़ी संजीदगी से बात करना आती, गुस्सा क्यों करते हैं? वो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। मैंने उसे कहा आम गुफ्तगू में गुस्सा कर जाते हैं, यह बयान और तकरीर के अंदर एक खिताबत का अंदाज है। उसने कहा जी खिताबत के मामलात की तो बात कर रहा था। मैंने कहा कादियानी ने इस एक बात में 2 बार किए हैं। कहते क्या मतलब? मैंने कहा तेरे ईमान पे 2 बार किए हैं। मेरे ईमान पे? सिर्फ इसी बात पे? मैंने कहा जी हाँ। सर वो कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन कर दे। मैंने कहा मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं, तवज्जो रखना। एक तो तुझे उसने अपने नबी की तरतीब से अलग कर दिया है। एक है मेरे पाक पैगंबर का अंदाज गुफ्तगू, एक है मेरे पाक पैगंबर का अंदाज खिताबत। एक तो उसने दूर किया, दूसरा अपने उलमा से दूर किया। कहते मैं कुछ समझा नहीं। मैंने कहा समझाने लगा। सही बुखारी जल्द अव्वल, हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बयान के अंदाज का नक्शा खींच रहे हैं। इज़ काम फीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतीबा, जब हुजूर पाक बयान के लिए खड़े होते, एहमर्रत ऐना वश्तद्द गज़बुहु व अला सौतुहु कअन्नहु मुनज़िरु जैशिन सबहकुम व मसहकुम। कहने लगा उस्ताद जी ट्रांसलेट कीजिए, तर्जुमा। मैंने कहा सुनिए, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं आम गुफ्तगू नहीं, जब महाज पे गोया अंदाज खिताबत हुजूर पाक का बयान करना होता, महाज का गोया लड़ना है, जब पैगंबर खड़े होते खिताबत के अंदाज में, अला सौतुहु आम अंदाज में आवाज नहीं होती, आवाज कदरे बुलंद हो जाती, वश्तद्द गज़बुहु गुस्सा तेज हो जाता, एहमर्रत ऐना पैगंबर की आंखें सुर्ख हो जाती, कअन्नहु मुनज़िरु जैश यूं लगता जैसे हुजूर पाक एक लश्कर जर्रार की आमद की खबर देकर हमें तैयारी की तरफ उभार रहे हैं। सबहकुम व मसाकुम, सुबह शाम तुम पे दुश्मन टूट पड़ेगा, या सुबह आए या शाम आए, उठो 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 मुसलमानों, तैयारी करो, गफलत न करो, सुस्ती न करो, काहली न करो। इसमें किसी किस्म की गफलत को दरखुफ़ इअ्तिना न समझना, तैयारी करो। ये अंदाज होता पैगंबर की खिताबत का, आवाज कदरे बुलंद होती, आंखें सुर्ख होती, गुस्सा तेज होता। ये मेरे पाक पैगंबर का अंदाज़े खिताबत है। और आलिम कौन है? अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, आलिम नबी का वारिस है। जब बाप फौत हो जाए तो मूरिस जो जो चीज छोड़ के जाए, वारिस को हर वो चीज मिलती है। अगर अब्बा जुब्बा छोड़ के गया, वारिस जुब्बे का वारिस है। अब्बा टोपी छोड़ के गया, वारिस टोपी का वारिस है। अब्बा ये स्टैंड स्पीकर के छोड़ के गया, वारिस इसका वारिस है। वारिस के लिए ये नहीं देखा जाता ये अनपढ़ है, बाप पढ़ा लिखा था, ये नहीं देखा जाता ये काला है, बाप चिट्टा और गोरा था, ये नहीं देखा जाता ये देहाती है, बाप शहरी था। बाप के लिए ये नहीं देखा जाता वो फला मुल्क में फला स्टैंडर्ड पे उसका लिविंग स्टाइल ये था। ये तो ऐसा नहीं है जी, नहीं देखा जाता है पढ़ा लिखा अनपढ़ है अपनी जगह, काला गोरा है अपनी जगह, शहरी देहाती है अपनी जगह, पर बाप की विरासत का वारिस है। मैंने कहा इसी तरह हुजूर पाक ने फरमाया अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। नहीं ये देखेगा किस कौम का है, किस कबीले का है, किस इलाके का है, किस जुबान का है, किस मामलात का है, नहीं नहीं, वो नबी का वारिस है। मुसल्ले पे ठहर के नमाज पढ़ाएगा, विरासत नबवी मिंबर पे बैठ के खिताबत करेगा, विरासत नबवी खानकाह में बैठ के अल्लाह अल्लाह की ज़रबें लगा के दिलों को पाक करेगा, विरासत नबवी। ये बंदा तालीम व तजवीद व जिहाद करेगा, विरासत नबवी। सियासत इस्लामिया में अपना किरदार अदा करके मुल्क की सियासत में यह ठहरेगा आलिम, क्योंकि पैगंबर की विरासत। और इसी तरह खिताबत में अगर इसकी आवाज तेज हो, खिताबत में इसको गुस्सा आए, खिताबत में इसकी आंखें सुर्ख हो, तो भी विरासत नबवी। ताज तख्त खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत
ये जो खड़े हैं इनकी आवाज ये मुफ्ती साहब तक आनी चाहिए। ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, मिर्ज़े कादियानी पे लानत, मिर्ज़ई नवाजों पे लानत, ताजो तख्त खत्म नबूवत। मसला ये है कि तुझे कादियानी ने उलमा से भी दूर किया, अपने नबी से भी दूर किया। मेरे भाई बता, तेरे दिल में दीन का दर्द है? ऐ काश तेरे दिल में दीन का इल्म होता, तू समझ जाता ये वार कैसे कर रहा। आज मसला ये है, आपको यहां बुलाने की वजह यही है। मेरे घर से यहां तक कुछ 6 घंटे का सफर इसलिए मैंने नहीं किया कि तुम घर जाओ तो कह जी वाह वाह हो गई, बड़ा मजा आ गया, अजी चस आ गई है। लानत है कि बंदा अपनी जात के लिए काम करे। हमने बात के लिए काम किया है तो हुजूर की, जात के लिए काम किया है तो हुजूर की। हम सारे इसलिए जमा, ये इश्तिहार इसलिए नहीं लगे कि मौलाना की बल्ले बल्ले हो, इनकी बल्ले बल्ले हो, अजी 20वीं सालाना कॉन्फ्रेंस फला फला, जी नहीं। इसलिए है कि हम अपने नबी का कलमा पढ़े हुए हैं। गुनाहगार, खताकार, रूसियाकार जरूर हैं पर आका के वफादार हैं, गद्दार नहीं है। मेरे दोस्तों, अब मैं जुमला समझाने लगा। कादियानी वार कैसे करते हैं? ये आपके करीब लाहौर है, लाहौर का एक कॉलेज है, उस कॉलेज में एक प्रोफेसर है, अपने स्टूडेंट्स को रोज आकर पढ़ाता है। ठीक है, हर प्रोफेसर पढ़ाता है स्टूडेंट्स को, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन वो है कादियानी, खुद को छुपाया हुआ है, बताता नहीं है, तकिये की चादर में छुपा हुआ है, अपने ऊपर तकिये की चादर रखी है। कादियानियत अपनी जाहिर नहीं करता, अंदर अंदर वार करता है। पता कैसे चला? पता यूं चला, उसने लेक्चर देना शुरू किया। बच्चे अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करो, बेटे अपने अंदर हौसला पैदा करो। लड़के बड़े खुश हो, हमें हौसले की तरकीब दे रहा है, हमें बर्दाश्त की। एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, बेटा गाली पर सब्र करो, बेटा गिले पर सब्र करो, ऐसा न करो, ये है वो है फला है फला है। फिर कहे अच्छा कुत्ता तुम्हें काटे तो फिर कुत्ते को तुम तो नहीं काटोगे ना, काटना तो कुत्ते का काम है, तेरा काम काटना तो नहीं है, इसलिए बुरी चीज का जवाब अच्छी तरह दे। लड़के कहे जी बहुत अच्छा। एक दिन आते आते उसने सबसे बड़ा वार किया, कहने लगा मुसलमान बेटो, स्टूडेंट हो, माशाल्लाह इस वक्त तुम सेकंड ईयर की क्लास में बैठे हो, अक्लमंद हो, टैलेंट है तुम में, कोई पागल नहीं हो, किसी जोहड़ में पड़े हुए नहीं हो। तुम्हें एक बात करने लगा हूं, सर बताइए क्या? का हमारे नबी के अखलाक अपनाओ। हमारे नबी के बड़े अखलाक थे, वो अपने दुश्मनों को माफ कर देते थे। हाजी बहुत अच्छा। 2-4 दिन गुजर गए, आते आते फिर उसने कहा हमारे नबी तो अपने गुस्ताख को माफ करते, हमारे नबी तो अपने दुश्मन को गले से लगाते, हमारे नबी तो यूं यूं यूं। ये जो मौलवी बैठ के कहते हैं अजी फला कादियानी, अजी फला मिर्जाई, ये लड़ाने की बात करते हैं। बेटा प्यार, नरमी, मोहब्बत, मवद्दत, ताल्लुक, अकीदत, इकराम, एहतराम दो, एहतराम दो, एहतराम मिलेगा। टेनिस की बॉल आप दीवार पे मारो तो आपकी तरफ थ्रो आएगी। अखलाक दो, कादियानी खुद इधर आ जाएगा। ये करो, गाली पर परेशान न हो, गुस्ताखी पर परेशान न हो। लड़के बड़े हैरान, कल तक कोई और लाइन थी, अब इसने कोई नई लाइन निकाल ली। क्या हुआ? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक लड़का उठा, साथियों को मिला, उसने कहा जी हम कोई बात अपने मजहब के बारे में तो पूछे। बहुत बुरी बात है, आज दूसरे की मजहब को लोग सुनने बैठ जाते हैं, अपने मजहब का पता आता ही नहीं होता। दूसरे के मजहब के हाफिज, अपने मजहब के अल्लाह हाफिज। भाई पहले अपने मजहब को पढ़ो, अपनी मिट्टी पे चलना सीखो, संगमरमर पे चलोगे तो फिसल जाओ। अपने मरकज से दूर अगर निकल जाओगे खाक हो जाओगे, अफसानों में खो जाओगे। पहले अपने आप को तो देखो, मैं बेटा किसका, ये तो देखो मेरी माँ कौन, मेरा बाप कौन, मेरा नबी कौन, नबी के सहाबा कौन, सहाबा अहले बैत कौन। पहले अपने अकायद, नजरियात पता होने चाहिए। और अगर नहीं पता तो ये पंगे भी न लो ना। कोई स्विमिंग नहीं आती तो तुझे किसने कहा दरिया में छलांग लगा, तैराकी नहीं आती तो तुझे किसने कहा नहर में कूद पड़। पहले तैराकी सीख, फिर 7 समंदरों में घूम, नो इशू, लेकिन कुछ सीख तो सही। तो लड़कों को समझ आए, उन्होंने कहा जी हमें भी उलमा के पास जाके खत्म नबुव्वत कोर्स करना चाहिए। खत्म नबुव्वत के लिए आप उलमा को टाइम दो, रोजाना 1 घंटा देंगे, 8 से 10 दिन में आप कादियानियों पर खत्म नबुव्वत कोर्स कर लोगे। डेली 1 घंटा, कोई मुश्किल नहीं है।
शैतान बबल की तरह यूं लंबा करके दिखाता है, बंदा कहता है जी ऐसे औखे गल्ला ने ना मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन लड़कों ने भी कोर्स किया और पूछा, समझाया, हो सकता है किसी मुझ जैसे से उनका वास्ता आया हो। तो उन्हें बताया गया कि जब कादियानी कहे ना कि गाली को माफ करो, तो वो इसलिए नहीं कह रहा कि गाली को माफ करो, उसमें खुद भी बर्दाश्त नहीं है, वो सिर्फ नबी पर गाली दिलवाने का चोर दरवाजा खोल रहा है। अच्छा, मैंने कहा जी हाँ, ये हिडन गेट खोल रहा है, छुपा हुआ दरवाजा। सर इसको तोड़ेंगे कैसे? मैंने कहा यूं तोड़ेंगे, ये तरतीब है, सिखा दी गई। अगले दिन, उससे अगले दिन, उससे अगले दिन किस्सा चलता रहा क्लास में। अब लड़के तैयार हो गए, 2 लड़के खड़े हो गए और वही राग लाप रहा है, हुजूर तो माफ करते थे, ये वो सारी बात, कादियानी अच्छे हैं, प्यार दो, मजहब दो। ये खड़ा हुआ, सुनो सुनो, कहने लगे सर एक्सक्यूज मी 1 मिनट, मैं कुछ कहूं? मैंने कहा बेटा जरूर कहो। इसने कहा सर नेवर माइंड, परेशान ना होना, नाराज ना होना, लेकिन आप कुत्ते के बच्चे हो। सर ने यूं देखा, क्या बकवास कर रहे हो? उसने कहा सर अगर आप समझे नहीं है तो मैं भूल गया हूँ समझाना, आप सूर के बच्चे हो, आप रीछ की औलाद हो, आपकी माँ और आपका बाप उस जैसा बड़ा हरामी की दुनिया में नहीं आया जिसने तुझ जैसे कंजर को जना। यूं जो इसने बोला ना गैर पार्लिमानी लैंग्वेज, वो तो बड़ा परेशान हुआ और उसने कहा ओए तू स्टूडेंटों के अपने सर को, अपने उस्ताद को, अपने प्रोफेसर, अपने ट्यूटर को इंसल्ट कर रहा, गुस्ताखी कर रहा। वो पकड़ने पे आ गया, उसने कहा सर डोंट टच मी, पकड़िए नहीं, माफ करना सीखिए, प्यार देना सीखिए, मोहब्बत देना सीखिए, अखलाक सीखिए। कुत्ते को काटने वाले को दोबारा काटा नहीं जाता, प्यार दिया जाता है। सर मुझे प्यार से समझाए। उसके दांतों को पसीना आ गया। अब वो तो बगले झांकने लग गया कि उस काफिर को काफिर की जुबान में जवाब मिला था। तो कहने लगा बेटा आप कैसी बातें कर रहे हैं, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। उसने कहा सर जैसे सुन रहे हैं वैसे ही कर रहा हूं, आज जोड़ मिला है ना तुझे, आज समझ आया। उसने कहा सुन, और मैं यहां एक जुमला ये कहता हूं, हलाली बेटा कभी अपने माँ बाप की गाली बर्दाश्त नहीं करता और नहीं करनी चाहिए, ये मैं भी इसके साथ एग्री करता हूं, लेकिन हलाली उम्मती भी नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं। इस पर तुम छुरी चला के बैठे हो, इस पर तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। कादियानी यूं चल रहा है। मेरे दोस्तों आप जितने दोस्त हो सारे बैठे हो, मैं तुम्हें एक जुमला कहने लगा हूं, कान की खिड़कियां खोल के दिल तक, दिमाग तक मेरे उस जुमले को रास्ता देना। तुम्हारी जेब में आज मोबाइल मौजूद है। यहां अगर मैं मोबाइल पूछूं ना, इंटरनेट का मोबाइल किस किस की जेब में है? 99.999% लोगों के जेबों में मोबाइल मौजूद है, इंटरनेट तक एक्सेस मौजूद है। तो मैं तुम्हें पूछता हूं, बताओ कितने कादियानी फेसबुक पर मौजूद हैं, कितने कादियानी गूगल पर हैं, कितने कादियानी यूट्यूब पर हैं, कितने कादियानी टिकटॉक पर हैं, कितने कादियानी ट्विटर पर हैं, कितने कादियानी इंस्टाग्राम पर हैं, कितने कादियानी tune.pk पर हैं, कितने कादियानी बाकी आईडीज और सोशल मीडिया की तमाम आईडीज पर हैं। तुम्हारा उन तक एक्सेस भी है, वो तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में भी हैं, तुम्हारे फेवरेट भी हैं। हो सकता है तुमने उनके पेजेस लाइक किए हैं, तुम्हें पता ना हो सकता है आपने उनके सफ़हात को फॉलो किया हो, आपके इल्म में ना हो। मुझे बताओ, तुम सोने की एक अंगूठी खरीदने जाते हो, 100 बंदों से पूछते हो, वट्टी पर उसको यूं चेक करके देखते हो असली है या नकली। और खुदा के बंदे जब यहाँ इस मैदानों में आए, दुश्मन के साथ बैठे और वो तुम्हारे ईमान पे वार कर जाए, तुमने खत्म नबूवत कोर्स किया है? तुमने कोई खत्म नबूवत की दलील सीखी है? तुमने कहीं पता किया? मैं इसी तरह बात एक कॉलेज के स्टूडेंट से कर रहा था, वो बोल उठा, मैंने कहा सर मेरी फ्रेंड लिस्ट में कोई कादियानी नहीं है, मेरी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है। मैं समझता हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं। मैंने कहा बेटा बहुत अच्छा, अगर नहीं है लेकिन एक क्वेश्चन कर रहा हूं। कहते जी करिए। मैंने कहा आप जरा मुझे मोबाइल दिखाइए, अपनी प्रोफाइल दिखाइए, अपनी वाल दिखाइए, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या इस पर फेसबुक पे। उसने अपनी 2-4 आईडी चेक करा, 2-3 चीजें निकल आई। मैंने पकड़ ली। मैंने कहा बेटा ये आपकी एक पोस्ट चली हुई है और उस पोस्ट पर लिखा हुआ था हुजूर पाक की गुस्ताखी, ऊपर यूं कांटा लगा हुआ था, क्रॉस का निशान, और नीचे लिखा था लानत भेजकर आगे फैला दो। और इस बंदे ने भी ऊपर लानत 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 लिखकर शेयर किया था। मैंने कहा ये कादियानियों का वार है। कहते क्या मतलब सर, ऊपर लानत लिखी है? मैंने कहा यही तो मसला है,
जो तुझे पता नहीं है। कादियानी चाहता है हुजूर की गुस्ताखी आम करूं, पर वो कर नहीं सकता। उसने गुस्ताखी लिख दी, ऊपर खुद ही कांटा लगाया क्रॉस, और नीचे लिखा लानत भेजकर आगे फैला दो, क्योंकि वो ऐसे तो मुसलमान फैलाएगा नहीं, इस झांसे में आ जाएगा। और तूने भी लानत 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 लिख के आगे अपने 5000 फ्रेंड तक फैला दिया। बेटा, हुजूर की गुस्ताखी को शेयर नहीं किया जाता, हुजूर की गुस्ताखी को आम नहीं किया जाता, हुजूर की गुस्ताखी को पोस्ट नहीं किया जाता, गुस्ताखी को रिपोर्ट किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है। देखकर मुझे कहते सर इस तरफ तो मेरा दिमाग नहीं गया। मैंने कहा नहीं, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो अकलमंद हैं, आपको तो सब कुछ पता है। मौलवी बेचारा अलचिट्टो में डग गए, उन्हें कोई नहीं पता, पता तो तीनों है। अरे खुदा के बंदे, मौलवी दीन का चौकीदार है, अल्लाह के बंदे मौलवी दीन का पहरेदार है, अल्लाह के बंदे दीन की चौकीदारी, दीन की पहरादारी उससे पूछ जो पहरे के लिए सरहद पे बैठा है। वो कहते हैं ना, मुझे उन सफों में तलाश कर जो डटे हुए हैं महाज पर, तू मुझे उस बैक लाइन में ना देख। और छत पे ठहरने वाला, ये मेरे दोस्त छत पर बैठे, इनसे पूछे ना उधर क्या है, वो बोलेंगे, नीचे वाले को क्या पता। तो यार जो महाज पर बैठा है, जिसकी फील्ड है, जिससे इंफॉर्मेशन है, उसके पास अब कभी गए, उससे पूछा है कि मैं हुजूर का आखिरी नबी मानने वाला मुसलमान हूं, मुझे अपने नबी के आखिरी नबियों ने की 2 दलीलें कुरान से, 2 दलीलें हदीस से पढ़ा दे। हम गए? मैंने कहा मेरे भाई, हुजूर पाक के दौर में हुजूर की गुस्ताखी हुई, आज हमें किताबों में नहीं मिलती। क्यों? हुजूर पाक के सहाबा ने गुस्ताखों को खुड्डे नैन लगाया और हुजूर की तारीफ को आम की। और तू भी हुजूर की मिदहत को आम करता, इसको आगे न फैलाता। उसने फौरन डेल किया। मैंने कहा मेरे भाई, ये तो मैंने तेरे घर में घुस के तुम्हें समझाया है, हो सकता है मेरे तक तेरी, तेरे तक मेरी एक्सेस या मेरे तक तेरी एक्सेस ना होती, हम एक दूसरे को मिल ना सकते, और तू ये करके बैठा है। और खुदा के बंदो, मैं एक जुमला समझाने कहने लगा हूं। आप कभी मोची से अपने गुर्दे को ऑपरेशन नहीं कराओगे। क्यों? हालांकि उसकी रंबी मोची की सर्जन डॉक्टर के कटर से तेज है, बड़ी आसानी से गुर्दे को बाहर निकाल के वाश कर लेगा, वो पैसे भी नहीं लगेंगे। पर आप क्या कहेंगे? ना ना, ईमान का नहीं, क्या जान का मसला है, जान का मसला है। हो सकता है क्वालिफाइड नहीं है, ये मार दे बंदे को, जिंदगी एक बार मिलती है। और मेरे भाई, तू भी इंटरनेट पर बैठे हुए हर किसी को जो 2 नंबरा हो, दीन को सार समझ के पढ़ ले, दीनदार समझ के सुन ले, दीनदार समझ के आगे शेयर कर ले। तूने भी तो उलमा से नहीं पूछा, ये ईमान का मसला है। मेरे दोस्तों, मैं कोई तुम्हें यूं नहीं कह रहा कि जो हम दाढ़ी टोपी पगड़ी वाले बैठे थे 80 बड़े 30 मार खान है, और जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, ये जो दुनियादार है, इसको हुजूर से मोहब्बत नहीं है। हो सकता है आपको मोहब्बत किसी आम से भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन हुजूर के वफादार बनो, गद्दार न बनो। आपका ज़ौक़ ताज़ा है या आप सो गए हैं? बोलिए बोलिए। जो जिसका ज़ौक़ ताज़ा नहीं है वो हाथ खड़ा करे। मैं चेक तो करूँ ना कितने सो गए। मैंने तभी कहा मुझे पहला बयान दो। मैंने कहा जीते जागते मजमे से बात करना चाहता हूँ, सोए हुए बंदे से नहीं कर। मुझे बाज़ों का हमारे दोस्त कहते हैं आप मेहमान खुसूसी हैं, रात 1 बजे थोड़ा बयान शुरू होना है, ठीक है? और उस वक्त ये सारे यूं हैं, हक कहते सच, हक कहते सच। माई साहब घर पूछ रहे ना मौलवी की आख्या, अजी हक सच आख्या, अजी 10 से तो मीनू भी याद को की आख्या मौलवी। तो मैंने कहा मुझे जीते जागते मजमे से बोलना है। अब जिसकी तवज्जो है वो हाथ खड़ा करे। जज़ाकल्लाह। अब सुनिए, हुजूर पाक की मोहब्बत अपने दिल में रखी हो। हुजूर पाक की मोहब्बत से खाली खुदा की कसम दिल अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह उस दिल की तरफ कोई इल्तिफात, कोई तवज्जो नहीं फरमाते जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी का प्यार नहीं है। अख्तर शीरानी एक शायर गुजरा है, शराब के जाम पीता था, शराबी था, लेकिन हुजूर का वफादार था, गद्दार नहीं था। एक मुशायरे में शराब के नशे में धुत था। किसी ने पूछा
ओए तू भी शायर है, इकबाल भी शायर है, अल्लामा इकबाल तेरे सामने होता तो तू उसके सामने शेर कह सकता, वो नशे में था। उसने कहा जाओ जा, इकबाल कौन है? इकबाल तो मेरी जूतियां उठाए। वो लोग हैरान हो गए, अच्छा इतना नशे में धुत है। एक और उठा, उसने कहा अच्छा इकबाल से 1 सदी पहले मिर्जा असदुल्ला खान गालिब आया है, जिसके बड़े शेर दुनिया आज भी उस पे सरधनती है, दुनिया आज भी उसके शेरों पर झूम उठती है। हुए मर के हम जो रुसवा हुए, क्यों नगर के दरिया न कहीं जनाजा उठता न कहीं मजार होता। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते, अगर एतबार होता उसके शार पे इंसानियत झूम उठती थी। इतना बड़ा शायर, दिल्ली की जुबान, दिल्ली की पहचान, हिंदुस्तान का नाम और नसर का इमाम मिर्जा असदुल्ला गालिब खान भी शायर गुजरा है। वो तेरे मुताबिक कैसा? अख्तर शिरानी ने कहा जाओ जा, ओए असदुल्ला गालिब वो मेरा तकिया उठाने के भी काबिल नहीं है, तुम उसके मुकाबले में मेरे बाप को ठहराते हो। ना ना, नशा पीक पर है, शराब के जाम पे जाम लगाए हुए हैं, शराब के जाम चढ़ाए हुए हैं, बिल्कुल नशे में धुत है। कोने में एक कादियानी बैठा था, उसने कहा मौके से फायदा उठाऊं, आज इसके ईमान पे वार करूं, इससे पूछूं बता अगर तेरा नबी तेरे सामने होता क्या वो भी तेरे सामने शेर पढ़ सकता? हो सकता है इसने कोई जुमला कहना ईमान से निकल जाए। वो जालिम खड़ा हुआ, उसने कहा मिर्जा, उसने कहा अख्तर शिरानी मेरा भी एक सवाल है। कहा जी पूछ। इसने नशे का एक यूं शराब का घूंट चढ़ाते हुए कहा पूछ, तूने क्या पूछना है? उसने कहा बता अगर तेरा नबी आज तेरे मुकाबले में शेर कहता तो क्या वो भी कह सकता? जब इकबाल भी गया, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब भी गया, तो नबी के बारे में क्या कहता है? सरगोदा के गयूरो, ये लफ्ज आना था और इस बंदे की आंखें खुली। दाढ़ी मुंडा है, बेनमाजी है, बज़ाहिर दुनियादार है, कोई मौलवी हाफिज कारी आलम नहीं है। हुजूर का नाम आया तो यूं चौंका और यूं ऐसे कुछ वक्त लगा अपने आप से बाहर होने में, नशे से बाहर आने में। यूं से देखा, कहा मेरे नबी के बारे में तू पूछ रहा है? कहा जी हाँ। मुझे गिलास दिखाएं बेटा, पहले बॉटल दिखा दो, चलो इसमें तो पानी है। गोया ऐसे समझे इसमें फर्ज कर लें शराब थी उस गिलास में, इससे यूं पकड़ा हुआ और यूं देखा ना तो दिल में एक ख्याल आया कि अख्तर तू गुनाहगार जरूर है, तू रोजाना उठ के हुजूर की सुन्नत को काटता है, नमाजें भी नहीं पढ़ता, लेकिन सुना तो है कि कल क़यामत में हुजूर अपने गुनाहगार उम्मतियों की सिफारिश फरमाएंगे। और अगर आखिरत में तो हुजूर की रहमत को उम्मीदवार है, अगर आज हुजूर के खिलाफ भी तूने जुमला कह दिया, नमाजें तो तेरे पल्ले है नहीं, रोजे तो है नहीं, दीनदारी तो है नहीं, तेरे पल्ले बचेगा क्या? ये आनन फानन ख्याल आया, यूं दिल में आया और वो पकड़ा हुआ गिलास यूं उस कादियानी के मुंह पे दे मारा, कादियानी के मुंह पे दे मारा और यूं स्पीकर हटाया और यूं छलांग लगाई, उसी की तरफ लपका। वो आगे और ये पीछे दौड़ता जा रहा, चौक पे जाके उसको पकड़ा, उसके सर पे से घोंसे लगाए। इसने कोई जालिम, मैं गुनाहगार जरूर हूं, खताकार जरूर हूं, पर हुजूर का गद्दार नहीं हूं। ये एक ही वास्ता है जिससे मुझे कयामत में आस है कि मुझे सिफारिश मिलेगी। ताज तख्त खत्म नबूवत, ताज तख्त खत्म नबूवत, गुलामी रसूल में, ऐसी नहीं बुलंद आवाज से, गुलामी रसूल में, दोनों हाथ लहरा के, गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में, जो हो न इश्क मुस्तफ़ा, जो हो न इश्क मुस्तफ़ा, कादियानियत मुर्दाबाद, कादियानियत मिर्ज़इयों का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है, मिर्ज़इयों का जो यार है। कादियानियत पे लानत, कादियानियत पे लानत,